हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुनियर में। आज का हमारा टॉपिक है प्लेसमेंट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे प्लेसमेंट्स के लिए करना क्या क्या है। बाकी बातें बाद में करेंगे कैसे करना है, बट फ़िलहाल आज फोकस करते हैं करना क्या क्या है हम लोगों को प्लेसमेंट्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 में हमारे पास है, हम लोगों को कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करनी है अपनी पसंद की, और उसी पर डटे रहना है और उसी को मास्टर करना है। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, एक लैंग्वेज है सी। तो सी लैंग्वेज तो आपको करनी ही करनी है, क्योंकि ये तो इंटरव्यूअर्स को ऐसा लगता है कि सी तो आपको आती ही आती होगी। इसके अलावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी करनी है आपको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैं यहाँ पर 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मेंशन कर रहा हूँ, तो इनमें से आप अपनी पसंद की कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो जो भी आपको पसंद हो। इसमें पहली है C++, और दूसरी है जावा, और तीसरी है पाइथन। मैंने जावा चूज़ की थी, आप अपने हिसाब से कोई भी चूज़ कर सकते हो, और अगर आप बिगनर हो तो पाइथन से स्टार्ट करो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। स्टेप 2 में हम लोगों को डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स तैयार करने हैं। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेते हो तो जब आप प्रोग्राम बनाने बैठोगे, अब वहाँ पर क्या है, कुछ डेटा को किस तरह एफिशिएंटली यूज़ करना है, किस तरह स्टोर करना है, वो हमें डेटा स्ट्रक्चर्स में सीखना होता है। और बाकी कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको अप्रोच करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, स्पेसिफिक तरीका, तो वो हम एल्गोरिदम्स में सीखते हैं। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना है। गाइज नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 3। स्टेप 3 में हम लोगों को करना है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अगर आप छोटी मोटी कंपनी में जाते हो, बट अगर आपको किसी बड़ी जाइंट कंपनी में जाना है, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, या कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, स्टार्टअप में जाना है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वहाँ काम आती है। एक तो आपकी रैंक भी देखी जाती है जी इन प्लेटफॉर्म्स पे, और आपका लॉजिक बिल्डिंग भी देखा जाता है। मैं यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म्स प्रीफर करता हूँ। इनमें से पहला प्लेटफॉर्म है हैकर रैंक, और दूसरा है हैकर अर्थ, तीसरा गीक्स फॉर गीक्स, और चौथा है कॉडसेफ। मैंने यहाँ पर प्रिपेयर किया था, हैकर रैंक से स्टार्ट किया था मैंने, और उसके बाद आप हैकर अर्थ पे जा सकते हो। और गीक्स फॉर गीक्स अपना है CS का पोर्टल, कंप्यूटर साइंस का पोर्टल है। आप यहाँ पर जा सकते हो, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। अपना नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 4। स्टेप 4 में हम लोगों को प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। अब प्रोजेक्ट्स बनाने क्यों ज़रूरी है, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें जो भी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है उसके मेनली सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें क्लियर हो जाते हैं, और वो अप्लाई भी हो जाते हैं। और प्रोजेक्ट्स इसलिए भी ज़रूरी है, जब आप इंटरव्यू में बैठोगे, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि क्या प्रोजेक्ट बनाया आपने, तो वहाँ पर भी आसानी होगी आपको। कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट तो आप डेफिनेटली बनाना ही बनाना है आपको। ओके, और नेक्स्ट स्टेप वी हैव नेक्स्ट स्लाइड। स्टेप 5 में हम लोग को करना है एप्टीट्यूड। किसी भी कंपनी में जब आप बैठोगे प्लेसमेंट्स के लिए, तो उसमें सबसे पहला स्टेप होता है रिटन टेस्ट, और रिटन टेस्ट में एप्टीट्यूड पूछा जाना है। आपको एप्टीट्यूड भी तैयार करना है। एप्टीट्यूड में वी हैव 3 टॉपिक्स हियर। इन 3 सब्जेक्ट्स में से पहला सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स, दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग, और तीसरा है इंग्लिश और वर्बल एबिलिटी। इनमें से तीनों टॉपिक्स मैं कराऊंगा ही। आप इस वीडियो से इस चैनल से जुड़े रहें, आगे आने वाले टाइम में इन पर भी आपको वीडियो मिलती रहेगी। गाइज नेक्स्ट स्टेप है कुछ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, जो कि इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं और आपके टेक्निकल टेस्ट में भी काम आएंगे जब टेक्निकल पेपर देते हैं आप रिटर्न। इनमें से पहला सब्जेक्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और तीसरा है कंप्यूटर नेटवर्क्स। डेटाबेस क्यों ज़रूरी होता है, जब भी आप डेटा से रिलेटेड काम करेंगे तो आपको डेटाबेस की ज़रूरत होती है वेब एप्लीकेशंस में। उसके लिए आपको DBMS पढ़ना होगा, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट्स भी पता होने चाहिए। और ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जब आप किसी
प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो तो किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे होगे आप, है ना। तो उसके लिए ये करना ज़रूरी है। और ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया और कंप्यूटर नेटवर्क्स, इसलिए जब आप वेब एप्लीकेशंस बनाते हो तो आपको थोड़ा बहुत ऐसा प्रायर नॉलेज होनी चाहिए कि नेटवर्क्स काम कैसे करते हैं। सो दिस इज़ इट गाइज। सो ठीक है, रैप अप करते हैं। सो पहले स्टेप में हमने देखा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी है हम लोगों को कोई भी एक, और दूसरे स्टेप में डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स तैयार करने हैं। तीसरे स्टेप में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, फोर्थ में प्रोजेक्ट्स करने हैं अपन लोग को, और फिफ्थ स्टेप में अपना एप्टीट्यूड तैयार करना है, और सिक्स्थ स्टेप में कुछ कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। सो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, और बेल आइकन भी दबा देना ताकि फ्यूचर में आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। और जुड़े रहना इस चैनल से, मैं आगे आने वाले टाइम में इन सब पे तैयारी करवाने वाला हूँ। सो थैंक यू गाइस।